भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच एक नई खबर ने हलचल मचा दी है। चर्चा है कि नेपाल सरकार जल्द ही डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त कर सकती है। लेकिन इस नाम की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि वो नए राजदूत बन सकते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी पाकिस्तान से जुड़े मंचों पर मौजूदगी और उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास भी चर्चा में है। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से रोटी बेटी के रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से काठमांडू से आ रही खबरें दिल्ली के गलियारों में थोड़ी हलचल पैदा कर देती हैं। इस वक्त भी ये ऐसी ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार भारत में अपना एम्बेसडर टू इंडिया बनाकर ऐसे चेहरे को, जिनका नाम हमने पहले लिया, दिल्ली भेजने की तैयारी में है, जिनके परिवार का इतिहास भारत के लिए थोड़ा असहज करने वाला रहा है। तो डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे की बात हो रही है। खबर यह है कि बालेन शाह की सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर यह बड़ा दांव खेलने जा रही है, लेकिन इस नियुक्ति पर सस्पेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि डॉक्टर निश्चल नाथ के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जाते रहे हैं और उनके पिता ने तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के फायदे के लिए सीधे भारत के रुख को वीटो तक कर दिया था। हालांकि डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे की नियुक्ति को लेकर अंतिम और आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है। तो पहले आइए आखिर ये निश्चल नाथ पांडे है कौन है, ये जानेंगे। ये भी जानेंगे कि क्यों उनकी नियुक्ति पर नजरें टिकी हैं और ये भी समझेंगे कि भारत नेपाल संबंधों पर इसका क्या असर आगे आने वाले दिनों में पड़ सकता है। तो जान लेते हैं डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे को और नजदीक से, करीब से। डॉक्टर पांडे कोई आम नेता नहीं है या कहें कि आम डिप्लोमेट नहीं है, बल्कि वो दक्षिण एशिया के एक बहुत बड़े रणनीतिकार, राजनीतिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं। मौजूदा समय में वो काठमांडू में मौजूद सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज CSAS के डायरेक्टर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कार्यकारी निदेशक के रूप में लगभग 8 साल तक काम किया है। यानी डिप्लोमेसी के मामले में वो एक बहुत बड़ा और मंझा हुआ नाम है। लेकिन जब बात दिल्ली में राजदूत बनने की आती है तो सिर्फ उनकी योग्यता नहीं, बल्कि उनका और उनके परिवार का पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखा जाता है और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। दरअसल डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे के पिता हैं रमेश नाथ पांडे, जो नेपाल के पूर्व राजनीतिज्ञ, एक्स पॉलिटिशियन और कूटनीतिज्ञ रह चुके हैं। रमेश नाथ पांडे का झुकाव हमेशा से चीन और पाकिस्तान की तरफ रहा है, मतलब भारत के खिलाफ। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। साल 2005 में सार्क शिखर सम्मेलन में, उस समय नेपाल में राजशाही थी। उस समय सम्मेलन में पाकिस्तान चाहता था कि चीन को सार्क संगठन में शामिल किया जाए और उसे एक मजबूत पोजीशन मिले। वहीं दूसरी तरफ भारत चाहता था कि अफगानिस्तान को सार्क का हिस्सा बनाया जाए। उस वक्त डॉक्टर निश्चल नाथ के पिता रमेश नाथ पांडे ने नेपाल की तरफ से चीन का कड़ा समर्थन किया था और एक तरह से भारत की रणनीति के खिलाफ जाकर चीन के पक्ष में खड़े हो गए थे, पाकिस्तान की बात में हामी भरी थी। इसी वजह से कूटनीतिक गलियारों में यह माना जाता है कि उनका परिवार भारत विरोधी या चीन पाकिस्तान समर्थक गुट के करीब रहा है। इसके अलावा खुद डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे के भी पाकिस्तान में कई स्तरों पर संपर्क रहे हैं, खुलकर रहे हैं, जो भारतीय सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से थोड़े संवेदनशील माने जा सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत उनके नाम पर आपत्ति जताएगा जब ये आधिकारिक तौर पर अगर घोषणा होती है। देखिए, डिप्लोमेसी का नियम यही कहता है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेपाल के इस फैसले का विरोध शायद ही करे, मतलब नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल एक संप्रभु देश है, सॉवरन कंट्री है और वो किसी अपना राजदूत चुनता है, ये उसका अपना अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि भारत आंखें मूंद लेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और हमारा विदेश मंत्रालय MEA डॉक्टर पांडे के पिता के पुराने चीन समर्थक रुख और खुद डॉक्टर पांडे के पाकिस्तान से जुड़े क्षेत्रीय संपर्कों को बहुत बारीकी से, करीबी से अपने रडार पर रखेंगे। अगर डॉक्टर पांडे दिल्ली आते हैं डिप्लोमेट बनकर, राजदूत बनकर, तो उन पर पहले दिन से ही साबित करने का एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि वो पूरी तरह से न्यूट्रल यानी तटस्थ है, निष्पक्ष है और भारत नेपाल के रिश्तों को बिना किसी बाहरी प्रभाव के आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान या चाइना का कोई एजेंडा नहीं लागू करना चाहते या कुछ उनके हित में काम नहीं करते हैं। नेपाल के इस कदम से वैसे साफ है कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक संबंध एक दिलचस्प मोड़ ले सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल को भारत में राजदूत चुनते वक्त दिल्ली की संवेदनशीलता का ख्याल रखना चाहिए था? क्या डॉक्टर निश्चल पांडे भारत और नेपाल के पुराने और गहरे रिश्तों को संभाल पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।